कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4, जो कि संख्या पद्धति पर आधारित होगा। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का 2 प्रश्नों को हल किया था। आज हम इसमें का तीसरा प्रश्न देखेंगे और उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। अगर आप उसे नहीं देखे तो देख लीजिएगा, जो कि एल्गोरिथम में यूक्लिड प्रमेय के पर आधारित है। प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कर रहा है 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है उनमें से मार्च जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कह रहा है कि किसी आर्मी के टुकड़ी में 6 से 16 सदस्य है, ठीक है, और कह रहा है कि 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे उनको क्या करना है, मार्च करना है, यानी कि चलना है टुकड़ी बना करके। तो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हल करने सबसे पहले क्या करेंगे, दो जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 6 से 16 और 32 का, उसका हम एचसीएफ लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हल लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या होगा 6 से 16, ठीक है, और फिर क्या है आपका 32 है, जिसमें लिख सकते हैं हम 6 से 16 ग्रेटर देन क्या होगा 32। जो बड़ा होता है वो क्या करता है, ए का काम करता है, और जो छोटा होता है वो बी का काम करता है। तो यहां पे लिखेंगे ए बराबर 6 से 16 और बी बराबर क्या हो जाएगा 32। अब लिखेंगे यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हम क्या माने हैं 6 से 16 माने, तो यहां पे लिख देंगे 6 से 16। बी क्या है जिससे भाग देंगे, तो भाग कितना से देना है 32 गुणे क्यू का मान देखिएगा कैसे भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 6 से 16 में 32 से भाग देंगे। पहले भाग कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पे भाग देखिएगा 32 है, यहाँ पे क्या है 61 है, तो एक बार में भाग जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए कितना 32, घटाएंगे इसमें तो क्या होगा 11 में से 2 घटेगा, कितना बच गया 9, और यहाँ पे क्या है 5 है, 5 में से 3 घटा कितना बच गया 2, और फिर उसके बाद से क्या है यहाँ से उतरेगा हमारा 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब कितने बार में भाग रहेगा, तो अब भाग रहेगा आपका यहाँ पे अगर 320 होता तो 10 बार में लगता है, यानी कि 296 तो कितना बार में लगता है 9 बार में भाग रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम 9, गुणा करेंगे 9 दूनी 18 हो गया, और 3 की तरह 27 एक हो जाएगा आपका 28। अब इसको घटाएंगे 16 में से क्या होगा 8 घटेगा तो बच गया हमारा 8, और यह क्या हो गया कट के 0 हो गया, ठीक है। यानी कि जो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हल करेंगे तो इसका 2 चरणों में हल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें लाएंगे 32, और क्या होगा 4 बार में भाग लेगा 8 तो क्या हो गया 32 हो गया, यानी कि पहला चरण हमारा ये हो गया, और दूसरा चरण क्या होगा ए हो जाएगा। अंतिम बार में जिस संख्या से भाग लगा रहा तो वही क्या होता है 2 संख्याओं का एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कितना बार में भाग लगा है 19 बार में। शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल यहाँ पे देखिएगा 8 आ रहा है, कितना हो गया 8 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे आर नॉट इक्वल टू 0, चरण फर्स्ट है, चरण क्या हो गया फर्स्ट है, और आर क्या है 0 के बराबर नहीं, यानी कि दूसरा चरण में सवाल जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे चरण सेकंड, ये क्या था हमारा चरण फर्स्ट था। अब देखिएगा कितना सा भाग दिए थे, तो हम भाग दिए थे यहाँ पे 32 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 में हमारा काम करेगा ए का, ठीक है। 32 में क्या हो गया, कितना सा भाग देना है, तो भाग देना है हमें 8 से, कितने बार में भाग देगा 4 बार में, और शेषफल क्या होगा 0 हो गया। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे r बराबर 0, r बराबर क्या है 0 है, और अंतिम बार में किससे भाग लगा है 8 से भाग लगा है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है 6 से 16 एवं 32 का एचसीएफ बराबर क्या होगा 8 होगा। एचसीएफ बराबर क्या होगा 8। अब यहां पर लिख सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या
क्या है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा, 8 होगा। लिखेंगे यहां से स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया। एक बार आप लोग इसकी शॉट ले लीजिए और इसके बाद सब देखेंगे प्रश्न नंबर इसमें का 4। ठीक है, हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, रन दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन क्या होगा, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी संख्या हो उसके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम हल लिख लेते हैं और क्या करेंगे यहां पे, मतलब देखिए माना धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b क्या होगा, ध्यान दीजिएगा b बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ये क्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा है क्या, a बराबर BQ प्लस r है, यानी कि जो यहां पे हम देख रहे हैं 3 क्या है, b का मान है और m क्या है, q का मान है। तो यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए b बराबर क्या होगा, तो b बराबर हो जाएगा 3। स्पष्ट है। अब देखिए जब b 3 आ गया तो शेषफल क्या होगा, r का मान क्या होगा, r के मान b से छोटा होगा, ठीक है, या फिर 0 होगा। तो यहां पर लिख देते हैं, इसलिए r बराबर क्या होगा, 3 से छोटी संख्या होगी, एक कंडीशन में 0 आ गया, फिर 1 और फिर क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम पहला शर्त लेकर के चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। अब ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र क्या होगा, यहां पे देख लीजिएगा a बराबर BQ प्लस r, यहां पे लिख दिया हम a बराबर BQ और प्लस क्या होगा, r होगा। a का मान कितना है, तो a है यहां पे हमारा, a ही होगा। b क्या है, तो b है 3 और q का मान क्या होगा, q होगा। लेकिन r क्या है, r बराबर हम रखे हैं 0, तो 0 हो गया, यानी कि a बराबर हो गया आपका 3q। a बराबर क्या हो गया, 3q। अब यहां पे देखिएगा प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, हमने तो यहां पे धनात्मक पूर्णांक ला लिया, अब हम क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे। देखिएगा, तो लिखेंगे यहां पे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, ये है, ये का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा आपका 3q का वर्ग। ये लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9q का वर्ग। 3q का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग क्या होगा, q स्क्वायर होगा। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 3 गुणे 3q का वर्ग। यहाँ पे मान लेते हैं, माना यहाँ पे क्या होगा, m बराबर 3q स्क्वायर, यानी कि जहां पे क्या है, जहां पे हमारा है m, जहां पे 3q स्क्वायर वहां पे क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे a स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पे 3 गुणे, इसके बदले क्या होगा, m होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3m नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा m, क्या हो जाएगा m, इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m। ध्यान दीजिएगा, कारण कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहले 3m होगा, हमने 3m ले लिया, पहला कंडीशन है। अब क्या करते हैं, अब r बराबर ये शेषफल क्या रखेंगे, अब शेषफल रखेंगे हम, पहले हमने 0 रखा था, अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, ध्यान दीजिएगा, यानी कि a बराबर BQ प्लस r, a हो गया, b का मान क्या है 3 और q का मान क्या है, q है, और r का मान क्या हो गया, यहाँ पे r का मान 1 होगा, क्योंकि हमने क्या रखा है, r बराबर रखा है 1। अब यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग करने पर, तो लिखते हैं वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर होगा 3q प्लस 1 का
वर्ग। 3q प्लस 1 का क्या होगा? वर्ग होगा। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे, देखिए कैसे। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 3q का वर्ग, 3q का वर्ग ए स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 अगुणे a का मान 3q और b का मान क्या है 1, b का मान कितना है 1, तो a स्क्वायर बराबर होगा 9q स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया 6। थोड़ा सा इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं या घटते कर दीजिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस से 6q प्लस क्या होगा 1 होगा, या a स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, इन दोनों में हम 3q कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 3q, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 3q कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसमें 3 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे सिर्फ 3 कॉमन, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बचेगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 3 कॉमन लिया ना, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2q, क्या बच जाएगा 2q, और प्लस में क्या होगा 1, प्लस में क्या मान लिए 1। अब a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर मानेंगे m, तो यहाँ पे 3 हो गया, और इसके बदले क्या होगा, इसके बदले हो गया हमारा m, और प्लस क्या होगा 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3q स्क्वायर प्लस से 2q बराबर क्या हो गया m हो गया। अब इस प्रकार हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये समीकरण का हो गया सेकंड हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, दूसरा जो हमारा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आया निकल के कितना आया 3m प्लस 1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3m प्लस 1। तीसरा कंडीशन इसका है, तीसरा कंडीशन क्या है ध्यान दीजिएगा, अब हम शेषफल बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, इसको भी करके देखते हैं, एक बार इसको कर लीजिएगा, पेज बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम अब एक हम तीसरा निकाल देते हैं। ठीक है, तीसरा कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, r बराबर क्या होगा, r बराबर रखेंगे यहाँ पर हम 3, r बराबर क्या होगा, नहीं r बराबर होगा हमारा 2, यहाँ पे लिखे थे, लिख दे रहे r बराबर 2 रखने पर, r बराबर कितना रखने पर 2। अब ध्यान दीजिएगा, लिखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर है bq प्लस r, a का मान कितना है, तो a का मान a ही होगा, b का मान क्या है, b का मान 3 होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3m हो गया यहाँ पे, और r क्या है, r हमने लिखा था 0 1 2, तो 2 का तो हमने ले लिया, तीसरा बचा हुआ है, यानी कि r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर तो क्या होगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का वर्ग, यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m प्लस 2 का वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3m का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 का गुणे 3m यानी कि 2a, और b का मान क्या होगा, b का मान हो जाएगा हमारा 2, b का मान कितना होगा 2। अब यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर बराबर क्या होगा 9, यहाँ पे होगा q, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे q होगा, मिस्टेक हो गया है, 9q स्क्वायर प्लस क्या होगा 4, और प्लस क्या होगा 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 12, कितना हो गया 12 q होगा, मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना, सुधार लीजिए थोड़ा सा। अब इस बात से लिख लेते हैं ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू के रूप में दिया था, क्यू ही हम लेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस से यहाँ पे क्या है 12q और प्लस देखिएगा 4 है यहाँ पे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख लेंगे 3 प्लस 1, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको इतना में से हम 3 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, तो 3 हो गया हमारा q स्क्वायर प्लस से 4q, और प्लस क्या होगा 1, और प्लस क्या होगा 1 होगा। अब इसके बदले 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या मानेंगे m मानेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं a स्क्वायर बराबर,
अब यहीं पे लिख लेते हैं 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 बराबर क्या होगा m होगा। ठीक है, 1 बराबर क्या हो जाएगा m। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब लिख लेंगे यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 या गुणे इतना का मान क्या होगा m होगा, प्लस क्या होगा 1, यानी कि a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये समीकरण क्या हो जाएगा फट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो देखिएगा, इससे पहले वाले हमने समीकरण एक जब हमने r बराबर 0 रखा था तो मान क्या प्राप्त हुआ था 3m। r बराबर जब 1 रखे तभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या प्राप्त हुआ 3m प्लस 1। और जब r बराबर हमने जब 3 रखा तभी हमें वर्ग करने के बाद कितना प्राप्त हुआ 3m प्लस 1। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण क्या होगा, समीकरण लिखते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से क्या होगा, थर्ड से लिख देंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। लिखेंगे यहां पे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 पर समाप्त होगा। पर क्या होगा आपका समाप्त होगा। इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल कर लिया। एक बार आप लोग इसमें शॉट ले लीजिएगा और एक बार इसे देखिएगा अच्छे तरीके से, आसानी से आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया है और जब भी ये प्रश्न आएगा तो 5 अंक पे आएगा। इसलिए आप इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए कि अगर प्रश्न आ जाए तो 5 नंबर आपका पक्का हो जाए। इसी तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।